हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकाएं इसकी अभ्यास 8G को सरल करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले इसमें प्रयोग होने वाली सर्व समीकाओं को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम अभ्यास 8E को सरल कर रहे थे तब हमने एक सर्व समीका वहां पर पढ़ी थी। वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद जब हम f के पास आए तो हमने पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दूसरी सर्व समीका थी। ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब हम g के पास आ गए हैं तो अब हम पढ़ेंगे एक तीसरी सर्व समीका। ये है अगर आपको दो संख्याएं एक जैसी दे रखी हों, एक बार वो आपस में जुड़ रही हों, एक बार वो आपस में घट रही हों। मतलब जैसे a है b है, a और b एक बार तो आपस में जुड़े, a और b एक बार आपस में घटे और इनकी आपस में हो रही है गुणा। तब हम क्या काम करते हैं, जो पहले नंबर पे दिया होता है उसकी पावर 2 कर देते हैं, जो दूसरे नंबर पे दिया होता है उसकी पावर 2 कर देते हैं। ये दोनों तरीके से ही है। या तो आपको प्रश्न ऐसे दे दिया जाए तो आप उसको इस तरीके से बना देंगे, या ऐसे दिया जाएगा तो ऐसे करेंगे, और इस तरीके से दिया जाएगा तो ऐसे कर देंगे। इस बात को ध्यान रखना है। मानकर चलिए हमें कोई प्रश्न x माइनस 5 और x प्लस 5 दिया गया है, इसे सरल करना है। तो देखिए, एक बार यहाँ x है, यहाँ भी x, यहाँ 5, यहाँ भी 5, दोनों एक जैसे हैं। एक बार जुड़े, एक बार घटे। जब ऐसा होगा तो जो पहले नंबर पे है आपको उसकी पावर 2 कर देनी है, माइनस लगा के जो दूसरे नंबर पे है उसकी पावर 2 कर देनी है। x की पावर 2 ऐसी रहेगा, माइनस 5 की पावर 2 होता है 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्नों को सरल करते हैं। सर्व समीका a प्लस बी ए माइनस बी, ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी अभी मैं बात कर रहा था। इसका प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए सर्व समीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स। एक बार तो 5 प्लस एक्स जुड़े हैं, एक बार 5 माइनस एक्स घटे हैं। इसका मतलब होता है आप इनको एक बार तो पहले नंबर पर जो दे रखा है उसकी पावर 2 करिए, फिर माइनस जो दूसरे नंबर पे है उसकी पावर 2 करिए। इसको सरल करिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 की पावर 2 होता है 25, एक्स की पावर 2 ऐसे ही रहेगा। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे इसे देखिए, y प्लस 4 y माइनस 4। एक बार तो y और 4 दोनों जुड़ रहे हैं, एक बार y और 4 दोनों आपस में घट रहे हैं। इसमें करना क्या है, जो पहले नंबर पे है पहले आप उसकी पावर 2 करिए, फिर लगाइए माइनस जो दूसरे नंबर पे है उसकी पावर 2 करिए। तो y की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 होता है 16। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला, उसमें भी ऐसी काम करना है। जो पहले नंबर पे है पहले उसकी पावर 2 करनी है। यहाँ पर है पहले नंबर पे 2x, इसकी पावर 2 करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे है 3, फिर 3 की पावर 2 करेंगे। ऐसा करिए, देखिए 2 की पावर 2 होता है 4, और ये x की पावर 2 हो जाएगा, और माइनस 3 की पावर 2 होता है 9। ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाइए इसमें, 3x प्लस 4y, 3x माइनस 4y। एक बार दोनों जुड़े, एक बार दोनों घटे। तो इसमें जो पहले नंबर पे है पहले उसकी पावर 2 कर दी जाती है, फिर माइनस जो दूसरे नंबर पे है फिर उसकी पावर 2 कर दी जाती है। पहले नंबर पे है 3, 3 की पावर 2 है तो ये तो 9 हो जाएगा, और ये x की पावर 2 भी हो जाएगा। माइनस दूसरे नंबर पे है 4, 4 की पावर 2 होता है 16, y है तो y की पावर 2 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं ये चारों प्रश्न आपको समझ आए होंगे। आइए अगला प्रश्न। सर्व समीका का प्रयोग कर 4x प्लस 2y 4x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच x बराबर 2 y बराबर 1 रखकर करिए। मतलब गुणा करके आंसर तो निकालना ही है, साथ में उत्तर की जांच भी करनी है, गुणा करनी है इन दोनों की। ध्यान से देखिए, ये लिखे हैं 4x प्लस 2y और 4x माइनस के 2y। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा 4x और 2y एक बार जुड़े हैं,
4x और 2y एक बार आपस में घटे हैं। तो इस तरीके का जब होता है तो सर्वसमीका हमारे पास है, अगर दो संख्या आपस में एक बार जुड़ रही हों, एक बार घट रही हों, तो पहले नंबर वाले की पावर 2 माइनस दूसरे वाले की पावर 2 कर देते हैं। यही हम यहाँ करेंगे। पहले करेंगे 4x की पावर 2, फिर माइनस करेंगे 2y की पावर 2। अब आइए यहां से हो जाएगा 4 की पावर 2 16 एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2 की पावर 2 4 वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया पहला। अब दूसरा आंसर पूछा है, अब हम करने जा रहे हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? जो प्रश्न हमें दिया गया था ये है 4x प्लस 2y गुणा 4x माइनस के 2y। पहले से लिखेंगे, बराबर का लगाएंगे चिन्ह। फिर इसका आंसर कितना आया था? ये आया था 16 x की पावर 2 माइनस के 4 y की पावर 2। अब उत्तर की जांच करने के लिए हमें कुछ मान दिए गए हैं। हमें दिया गया है x बराबर 2 और y बराबर 1। देखिए, बराबर के इस तरफ जितना भी है ये है लेफ्ट हैंड साइड, इधर है राइट हैंड साइड। तो उत्तर की जांच करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में मान भरेंगे, यहां से आंसर निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड में मान भरेंगे, यहां से आंसर निकालेंगे, और दोनों तरफ से आंसर बराबर आना चाहिए। चलिए करते हैं इस काम को। पहले x लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, ये क्या है? ये 4x प्लस के 2y और फिर है 4x माइनस के 2y। इसमें x की जगह पर 2, y की जगह पर 1 रख के इसको सरल करिए। x की जगह पर 4 गुणा x की जगह पर रखना है 2 प्लस 2 गुणा y की जगह पर रखना है 1। 4 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 1, करिए इसको सरल। 4 दूनी 8 प्लस 2 एकम 2। ऐसे ही 4 दूनी 8 माइनस 2 एकम 2। 8 और 2 मिलकर हो गए 10 गुणा 8 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 6, और 6 की जब 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60। इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया तो हमारा आ गया 60। अब 60 ही हमें राइट हैंड साइड से देखना है, आता है या नहीं। लिखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दी गई है हमको? वो है 16 एक्स की पावर 2 माइनस 4 वाई की पावर में 2 रखना है। एक्स की जगह पर रखना है 2 और y की जगह पर रखना है 1, यानी कि 16 गुणा x की जगह पर रखना है 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 4 गुणा y की जगह रखना है 1, 1 की पावर 2 हो जाएगा, बराबर 16 गुणा 4, 2 की पावर 2 होता है 4, माइनस 4 गुणा 1 की पावर 2 होता है 1। 16 चौका 64 माइनस 4 एकम 4। अब 64 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 60। ये हमारा आंसर हुआ। ध्यान से देखिए, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सरल कर रहे थे हमारा 60 आया था, हमने राइट हैंड साइड को लेकर सरल किया, यहां से भी 60 आया। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।